में प्यार चाहिए जनाब, जिससे रिश्तों की ज़िंदगी बहुत लंबी हो। रिश्तों में प्यार चाहिए ताकि रिश्ते प्यार से चलें। रिश्तों में प्यार चाहिए ताकि ये हमेशा की प्यार मोहब्बत बनी रहे। लेकिन रिश्तों में अगर हुकूमत आ जाए ना, तो ये रिश्ते नहीं चलते। रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, दिल इंसान का दुखी हो जाता है, दो दिलों में दूरियां हो जाती हैं। इसलिए रिश्तों को चलाने के लिए हुकूमत की नहीं, हमेशा प्यार की ज़रूरत होती है। आज बात घर घर की यही है। दामाद अगर बेटी के साथ अच्छे से रहे, प्यार से रहे, साथ में बैठ के खाना खाए ना, तो माँ को बहुत खुशी होती है कि मेरा दामाद बड़ा अच्छा है, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता है। लेकिन खुदा ना खास्ता माँ अगर बेटे को ऐसा करता हुआ देख ले, फिर तो भाई वाह रे वाह, फिर तो क्या हंगामा खड़ा हो जाता है। यार ये तो जोरू का गुलाम है, ये तो बस बीवी के इशारों पे नाचने वाला है, सिर्फ बीवी की बातें मानता है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरा तो कोई मान सम्मान ही नहीं है। दुनिया भर का ड्रामा हो जाता है। अब मर्द बेचारा क्या करे। हाँ, मर्द की ज़िंदगी ऐसी है कि बेचारा वो कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या करें। वो परेशान रहता है एकदम, माँ की सुने या बीवी की सुने, दोनों के बीच में परेशान रहता है, बड़ा कंफ्यूज रहता है। एक तरफ माँ है और एक तरफ बीवी है, दोनों के चक्कर में बेचारा परेशान रहता है। देखिए, एक औरत की ज़िंदगी का बहुत बड़ा वो इम्तिहान होता है, बहुत बड़ी आजमाइश की घड़ी होती है, जब अपनी ज़िंदगी में वो औरत सास बनती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जब कोई औरत अपनी ज़िंदगी में सास बनती है ना, यानी बहू उसकी जब आती है घर में, ये उसकी ज़िंदगी की बहुत आजमाइश की घड़ी होती है। और अक्सर देखा जाता है कि इस आजमाइश में ये नाकाम हो जाती हैं, ये फेल हो जाती हैं। देखा क्या जाता है, अक्सर जब उम्र के इस पड़ाव पे लोग पहुंचते हैं, जब सास की ज़िंदगी शुरू होती है ना, तो वो बहू का सांस लेना मुहाल कर देती है। और सास और बहू में ये कंपटीशन हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, बात नहीं समझ में आती है। कुछ घर हैं दुनिया में जो अच्छे खासे होंगे, ऐसी उम्मीद है। लेकिन अक्सर जो है चीज़ें यही सुनने के लिए आती हैं कि सास बहू में पटरी नहीं है, सास बहू में पटता नहीं है, ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए आ जाती हैं। बड़ी आजमाइश की घड़ी ये हो जाती है। अब मर्द बेचारा क्या करे, वो एक का बेटा है, एक का शौहर है। अब इधर एक तरफ माँ का मुंह देखता है, एक तरफ बीवी का मुंह देखता है, और बेचारा पिस रहा होता है। इसी में लगता है कि कौन से बवंडर में आके फंस गया, कौन से चक्रवात में आके फंस गया, जहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल है, जहाँ से जा पाना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा ही उलझन लगने लगता है। और ये सारी चीज़ें देख करके जो है, जो बाकी लोग देख रहे होते हैं घर में, वो शादी से डरने लगते हैं कि भाई शादी उदी ना करो ज़िंदगी में, शादी करेंगे तो इसी तरह फंसेंगे, इसी तरह परेशान रहेंगे। लोग इसीलिए शादी से दूर भागना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं घर में, हमारे आपके या और सभी के घर में, जो घर घर की कहानी लगभग है, जो ये चीज़ें देखते हैं लोग परेशान रहते हैं इसी वजह से। और यहाँ पे मेल मिलाप की बात ही नहीं होती है, बस सास एक तरफ बहू की बुराई कर रही होती है, बहू जो होती है एक तरफ सास की बुराई कर रही होती है। मेरी सास ऐसी, मेरी सास वैसी, और सास मेरी बहू वैसी, मेरी बहू वैसी। खूब वहीं पे जाके ठहाका लगा के मज़े मार के बुराइयाँ कर रही होती हैं, हंस रही होती हैं। और होता जाता है क्या इससे? कुछ भी नहीं, सिर्फ घर की इज्जत जाती है, सिर्फ अपनी बुराई होती है। अच्छा, एक पल के लिए अगर सोचिए कि सास जो है बहू की बुराई कर रही है, मतलब क्या निकलता है इसका? कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है कि मेरी बहू है ये। और बहू सास की बुराई कर रही है, तो बहू के लिए भी यही नियम लागू होता है कि वो मान ही नहीं रही है कि मेरी सास है। हम कह रहे हैं कि जब ये सास बहू का रिश्ता है, जो घर का रिश्ता है भाई, आपस का रिश्ता बन गया तो आपस की बात है, अपने में आपस में समझ बूझ के रहना चाहिए। एक टोला मोहल्ला पड़ोसी को बताने की क्या ज़रूरत है। अब जो मर्द होता है बेचारा, जो एक का शौहर है, एक का बेटा है, ये बेचारा एकदम उसी में गोल गोल घूम रहा होता है। और पता क्या चलता है कि अभी शादी के 5-10 साल हुए कि नहीं, लग रहा है बेचारा कि 28-30 साल में ही बुढ़ापा आ गया उसको। ये गाल मोटे मोटे फूल गए, शरीर पूरा फूल गया, एकदम चलने में परेशानी, बोलने में परेशानी, आने जाने में परेशानी। लगता है कि कितनी उम्र इसकी हो गई है। तो ऐसा ऐसा ना करें कि घर में इस तरह के हालात हों। बेचारा सही से कोई जवान भी ना होने पाए मर्द, उससे पहले ही बुढ़ापा उसको आके आके थाम ले, पकड़ ले। इसलिए जो है शौहर बीवी का रिश्ता जो है, और ये जो सास का जो माँ होती है, ये जो रिश्ता है तीनों का, इसमें चाहिए भाई, देखिए बीवी को भी चाहिए और सास को भी चाहिए कि खुदा के वास्ते इस नौजवान पे रहम करिए। या दुनिया के जितने भी नौजवान हैं वो लोग सभी सुन रहे होंगे, और उनकी अम्मा उम्मा भी सुन रही हो, यानी जो सासू अम्मा होती हैं, जो बीवी होती हैं, जो माएँ होती हैं, वो सब अपने बच्चों पे रहम करें, अपने शौहर पे रहम करें भाई, कि सास बहू आपस में मिलजुल के रहें। और मर्दों को इस तरह से जो है पीसने का काम ना करें, परेशान ना करें, ताकि वो भी बेचारे चैन की सांस ले सकें, चैन की ज़िंदगी उनकी भी कट सके, वो भी जी सकें। वैसे भी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बेचारे वैसे निभा रहे होते हैं। और ये सास और बहू आपस में लड़ लड़ के उनकी ज़िंदगी और परेशान कर देती हैं।
बेचारे 28-30 साल में बूढ़े नज़र आते हैं। तो खुदा के लिए ऐसा ना करिए। खुदा के वास्ते उन पर रहम करिए और अपने परिवार को अच्छे से रहने दीजिए, चलने दीजिए। रिश्तों में प्यार चाहिए, हुकूमत नहीं।